हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबऑर्डिनेट क्लास पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास के पहले हम लोग प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास को पढ़ चुके हैं। सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में भी हल्का फुल्का डिस्कशन हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने के लिए आज हम लोग प्रयास करेंगे। हमें देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है नाउन क्लास, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लास, और नंबर 3 एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। हमें सबसे पहले अवतरण करना है नाउन क्लास के बारे में। देखना है कि नाउन क्लास सेंटेंस में कहाँ पे आता है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। नाउन क्लास ही नहीं, सारे क्लासेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले हम ये देखें कि क्या हमें पता है कि नाउन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। यदि नाउन की पोजीशन को हम समझते हैं सेंटेंस में, तो ये हम आसानी से समझ जाएंगे कि नाउन क्लास का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, नाउन क्लास का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है, तो उस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, क्योंकि हमें ये पता है कि जहाँ जहाँ पे नाउन का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, वहाँ वहाँ पे हम नाउन क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हम नाउन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सेंटेंस में नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे मैं कहूँ रोहन अर्न्स 50,000 रुपीज रोहन एक महीने में 50,000 कमाता है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, जो कि एक सब्जेक्ट है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से पूछा जाए कि रोहन क्या है, तो रोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा नाउन है। चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये नाउन है और नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक सेंटेंस और देख लें। रोहन इज एन इंजीनियर। रोहन एक इंजीनियर है। यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट है, ये टू बी वर्ब है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। हम देख क्या रहे हैं कि रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से रोहन एक नाम है और रोहन नाउन है। कहने का अर्थ है नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। दूसरा देख लेते हैं कि नाउन का प्रयोग और कहाँ पे किया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ a transitive verb। नाउन का प्रयोग हम ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कहा जाए he beat Rome yesterday। उसने रोहन को कल पीटा था। यहाँ पे देखते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए एडवर्ब टाइप से इसकी बात नहीं की जा रही है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे देख क्या रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे देख रहे हैं कि रोहन का प्रयोग किया गया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से रोहन हमारा क्या है? नाउन है। इसी वजह से मैं बार बार रोहन की बात कर रहा हूँ। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे he abuses रोहन।
वो रोहन को गाली देता है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम देख क्या रहे हैं, ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है, उस ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम देख रहे हैं रोहन को, और रोहन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है। एक बार सबसे निगाह से देख लीजिएगा, नाउन की प्लेस की बात की जा रही है कि नाउन का प्लेस सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर होता है। चलिए अब देखते हैं हम कि नाउन का प्रयोग और कहाँ पे किया जाता है। नाउन का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन काम करता है। जैसे कहा जाए कि laughs at, he laughs at रोहन। थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं सेंटेंस को। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम कर रहा है, रोहन। और हमें पता है रोहन नाउन के रूप में काम कर रहा है। कहने का अर्थ है कि रोहन नाउन है, और ये नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कहा जाए मदन gave a pen to यहाँ पे हम देखते क्या है, मदन सब्जेक्ट हो गया, गिव हमारा वर्ब हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। हम देखते क्या है, ये प्रीपोजिशन हमारा, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन है। तो रोहन नाउन है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। इससे ये क्लियर है कि नाउन का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि और किस स्थान पर नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। नाउन का प्रयोग a complement to a verb। नाउन का प्रयोग हम किसी वर्ब की कम्प्लीमेंट के रूप में भी काम मिला सकते हैं। जैसे कहा जाए दिस इज रोहन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा टू बी वर्ब हो गया, और ये हमारा कम्प्लीमेंट हो गया। और कम्प्लीमेंट के स्थान पे हमने क्या लाया है, रोहन लाया है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमारा नाउन है। जैसे कहा जाए ही इज अ डॉक्टर, मैंने रोहन को नहीं रखा, ये कॉमन नाउन को रख दिया है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा टू बी वर्ब हो गया, डॉक्टर हमारा क्या हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया, और कम्प्लीमेंट के स्थान पर हमने डॉक्टर को लाया है, जो कि एक नाउन है। तो ये भी क्लियर हो गया कि वर्ब के कम्प्लीमेंट के रूप में भी हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए और कहाँ स्थान पर और किस स्थान पर नाउन का प्रयोग सेंटेंस में हम लोग कर सकते हैं। केस इन अपोजिशन के रूप में, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन के रूप में भी हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि केस इन अपोजिशन होता क्या है। जब नाउन केस से सटा हुआ नाउन के नज़दीक कोई एक नाउन को रख दिया जाता है, जो एक दूसरे के लिए रेफरेंट रहते हैं, जो एक दूसरे के लिए ही यूज किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं केस इन अपोजिशन। जैसे कहा जाए एक सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं माय फ्रेंड रोहन को भी रख लीजिए, माय फ्रेंड, नहीं तो रोहन बुरा मान जाएगा, माय फ्रेंड रोहन हैज कम, मेरा मित्र रोहन आ गया है। यहाँ पे देख लीजिए ये नाउन है, और इस नाउन के केस इन अपोजिशन में क्या आया है, रोहन आया है। ये इनके लिए
रेफरेंट का काम कर रहे हैं और ये इनके लिए रेफरेंट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे रोहन हमारा क्या हो जाएगा कि ये नाउन है और ये किसी न पोजीशन के स्थान पर यूज किया गया। जैसे कहा जाए द प्रिंसिपल रतन पांडे with punish him। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, प्रिंसिपल की बात की जा रही है और प्रिंसिपल के लिए किसका प्रयोग किया गया है, रतन पांडे। ये एक दूसरे के लिए यूज किया गया है और रतन पांडे एक नाउन है जो कि कहाँ पे आया है, केस इन पोजीशन के स्थान पर आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाउन का प्रयोग हम 5 स्थान पर कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नाउन क्लास का प्रयोग हम 5वें स्थान पर आराम से कर सकते हैं। एक बार थोड़ी सी सरसरी नगर इस पर डाल दीजिएगा जब ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग बात करेंगे अब नाउन क्लास की। क्लास के संदर्भ में आप लोगों को पता है कि क्लास का जो एक बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो ये होता है कि एक सब्जेक्ट होता है कि एक प्रेडिकेट होता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पाया जा रहा है तो वो क्लास नहीं माना जाएगा। हम बात कर रहे हैं नाउन क्लास की। नाउन क्लास वो क्लास होता है जो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, या कंप्लीमेंट का काम करता है, या फिर किसी न पोजीशन का काम करता है, वही हमारा नाउन क्लास होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहा जाए, हम देख रहे हैं कि नाउन क्लास का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है। इसी पर तो चर्चा हो रही थी। नाउन क्लास एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कैसे नाउन काम करता है इसको हमको देखना है, देख लेते हैं। जैसे दैट ही विल कम सरप्राइजेस मी। हमें देखना क्या है, ये देखना है कि सेंटेंस में हमारा ये वर्ब है और वर्ब के पहले क्या है, सॉरी ये वर्ब नहीं है, ये तो वर्ब है ही, लेकिन इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है उसका वर्ब है। यहाँ पे ये हमारा मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कौन सा काम कर रहा है, कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम कर रहा है, दैट ही विल कम। तो ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन क्लास हो जाएगा। और इस नाउन क्लास जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसका वर्ब क्या है, सरप्राइजेस। तो ये हमारा नाउन क्लास हो गया। क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। Where he lives is not known to me, not known to me। जहाँ पे देख लीजिए कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और ये हमारा टू बी वर्ब है और ये नॉट है, सॉरी ये टू बी वर्ब नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। आगे चलते हैं, बाकी बात की बात है। हमने देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे क्या काम कर रहा है, वेयर ही लिव्स। क्लियर हो गया। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है ये भी ध्यान में रखते हुए चले। जब नाउन क्लास हमको मिलेगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ रहा है और वो किसी क्लास का काम कर रहा है तो उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से बनता है। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं बनता है। जो स्ट्रक्चर होता है जो क्लास का वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं बनेगा। देखिए, अगर इसको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस
होता तो हम करते क्या है, यहाँ पे वेयर लगाते, चूँकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो यह, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम डस लगा देते हैं। तो सेंटेंस में कभी कभी ऐसे आ जाता है और हम इसको सही मान लेते हैं, चूँकि ये एक क्लास है तो क्लास में इस प्रकार का स्ट्रक्चर सही नहीं माना जाएगा। यहाँ पे भी देख लें, दैट को पहले रख दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं सेंटेंस हमारा गलत है। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक क्लास का काम कर रहा है, तो इसलिए दैट का प्रयोग सही माना जाएगा, और यहाँ पे वेयर का प्रयोग सही माना जाएगा, लेकिन इसके बाद में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हमने दो सेंटेंस के माध्यम से देखा कि किस तरह नाउन क्लास सब्जेक्ट का काम करता है। एक बार जैसे निगाह से फिर से देख लीजिएगा ताकि क्लास को समझने में आपको दिक्कत न हो। ज़्यादा बड़बड़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा देर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समझिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाए जा रहे हों, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाए जा रहे हों और वो पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, वही हमारा क्या होगा, क्लास होगा, जाहिर सी बात हो गया। और अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो हमारा नाउन क्लास होगा। वेरी सिंपल। आगे देखते हैं कि नाउन क्लास का प्रयोग और कहाँ पे किया जाता है। नाउन क्लास का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लास का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ गई है, 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं भाई, यहीं से आगे वीडियो स्टार्ट होगा।